नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आपके सामने पिछली क्लिप में शियों के अक़ीदा इमामत पर और ख़त्म नबूवत के मसले पर बात हुई, जिस पर मैंने साबित किया है कि कुतुब अहले सुन्नत में अहले सुन्नत के अकाबरीन ने भी शियों को ख़त्म नबूवत का मुनकिर कहा है और शियों की इमामत का जो नज़रिया है उस पर भी आपके सामने ये वाज़ेह किया गया था कि शिया के नज़दीक अक़ीदा इमामत क्या है। ठीक है कि वो अम्बिया से बढ़कर हैं फजीलत में और अम्बिया की तरह ही दर्जा हैं और नबी इसलिए नहीं कहते कि इन ख़त्म नबूवत की रियायत करते हैं, बाकी सारी बातें नबी वाली मौजूद हैं। अब आते हैं इनके इमामों की सिफ़ात की तरफ। इनकी इमामों की सिफ़ात आप देखिएगा और आप समझ जाएंगे कि ये हकीकत में ख़त्म नबूवत के बाद 12 नबी ही मानते हैं, लेकिन नबी कहते नहीं उनको। ठीक है, ताकि हमें ख़त्म नबूवत का मुनकिर नहीं कहा जाए। तो आएँ, सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ता हूँ बहरुल अनवार जिल्द नंबर 26 का। उसमें आप देखें कि इनके नज़दीक इमामों की और अम्बिया की हैसियत क्या है, वो ज़रा देखें आप। जिल्द 26 सफ़ा 280 वाज़ेह लिखा हुआ है, बसैर दर्जा से रिवायत जो नकल की गई है कि अन अबुल हसन अलैहिस्सलाम, अबुल हसन से रिवायत है, काल वो कहते हैं कि विलायत अली मकतूबतुन फ़ी जमी सूफ़िल अम्बिया, कि अली की विलायत सारे नबियों के सहीफ़ों में मौजूद थी। ठीक है, वलम यबअसिल्लाहु नबिय्यन इल्ला बिन्नुबुव्वति मुहम्मदिन व वसियत अली सल्लल्लाहु अलैहिमा, कि अल्लाह ताला ने कोई भी नबी नहीं भेजा मगर ये कि उससे इकरार लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का और सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वसी होने का, यानी इमाम होने का। तो कोई भी नबी ऐसा नहीं आया जिसको नबूवत मिली हो सिवाय ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमुन नबीयीन की नबूवत का इकरार करे और साथ में अली की इमामत का और वसायत का इकरार भी करे। तो इनके नज़दीक इतनी हैसियत है इनके इमामों की, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इनके इमाम इनके नज़दीक का क्या अहमियत रखते हैं कि नबूवत से भी बढ़कर हैं। नबी को नबी नहीं बनाया गया जहाँ तक कि अली की विलायत का इकरार ना लिया गया हो। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इनके नज़दीक इमामत का दर्जा क्या है। फिर आगे चलें, नबियों की कुछ ख़ास सिफ़ात होती हैं जो गैर नबी में नहीं होती। ठीक है, इनमें से एक सिफत तो है क्या, असमत, कि नबी मासूम होता है, गुनाहों से पाक होता है, तो ये नबी की सिफत है। तो आए देखते हैं कि ये ख़ास सिफत नबी की जो है वो किस तरह उन्होंने अपने इमामों में मानी है। शिया किताब हक़ुल यकीन जिल्द नंबर अव्वल उठा के देखें, पेज 49 वाज़ेह लिखा हुआ है कि दूसरी शर्त इमामत के शराइत से असमत है और इजमाए उलमाए इमामिया इस पर मुनाकिद है कि इमाम भी मिसले पैगम्बर इब्तिदाई उम्र से आखिर उम्र तक तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों से पाक व मासूम होता है। ठीक है, तो जिस तरह नबी मासूम होते हैं शियों के नज़दीक, उसी तरह इमाम भी मासूम होते हैं। तो नबी की ख़ास सिफत इन्होंने अपने इमाम में मान ली। तो आप देखें किस तरह नबी की सिफ़ात अम्बिया की सिफ़ात ख़ासा को ये अपने इमाम में मानते हैं। ठीक है, और आगे चलें, शियों की मोतबर किताब जो उसूल अरबा इनकी मेन किताबें हैं शियों मज़हब की, उनमें दर्जा अव्वल की किताब है अल जामिल काफ़ी, उसका उसूल काफ़ी का जिल्द नंबर अव्वल, उसमें आप देखें कि बाब कायम है। ज़रा बाब का उन्वान देखें आप, बाबु तफ़वीज़ इला रसूलिल्लाह व इला अइम्मति बिन अम्र दीन, कि ये बाब इस बारे में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इमामों को दीन के मामलात इनके हवाले किए गए हैं। क्या, दीन के मामलात इनके हवाले किए गए हैं, यानी वो जिस चीज़ को हराम करें, जिस चीज़ को हलाल करें, ये नबी और इमामों के इख्तियार में है। अब यानी हम तो ये कहते हैं कि ये मर्तबा नबी का भी नहीं है कि नबी अपने इख्तियार से किसी चीज़ को हराम और हलाल करे, बल्कि हम ये कहते हैं कि नबी तो अल्लाह का पैगाम पहुँचाते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया कि भाई शराब हराम है, तो नबी ने इसका ऐलान कर दिया। अल्लाह ने कहा कि फ़लाँ चीज़ हलाल है, तो नबी ने इसका ऐलान कर दिया। नबी ऐलान करने वाले हैं अल्लाह के हुक्म का। लेकिन शियों ने क्या कहा है कि नबी और इमाम दोनों के हवाले हैं दीन के मामलात, चाहे वो हलाल करें चाहे वो हराम करें। तो देखें शियों ने किस तरह अपने इमामों को नबूवत से बढ़ा दिया है। तो हम ये कहते हैं कि शिया ख़त्म नबूवत का मुनकिर है, क्योंकि ये अपने इमामों में वो सारी सिफ़ात मानता है जो नबी वाली सिफ़ात हैं, बल्कि उससे बढ़कर सिफ़ात मानता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि शियों के नज़दीक इनके इमाम की हैसियत क्या है। ठीक है, और आगे चलें,
यही उसूल काफ़ी इसका एक बाब है, उसमें आप देखें सफ़ा 151 बाब मौजूद है। बाब इन्नल अइम्मत यअलमून जमीअल उलूमी अल्लती खरजत इलल मलाइकति वल अंबिया व रसूल, कि हमारे इमाम जो हैं वो हर उस चीज़ का इल्म रखते हैं जो मलाइका, अंबिया और रसूलों तक भेजे गया। जो इल्म इमामों को, फरिश्तों को, नबियों को और फरिश्तों को मिला है, क्या है, वो सारा इनके इमामों को मिला है। तो वाज़ेह बात आप देखें कि किस तरह इन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम की शान घटाई है और अपने इमामों को वहाँ तक पहुँचाया है। ठीक है, और यहाँ तक माना है कि जो सारे अंबिया के इल्म थे वो हमारे सारे इमामों में हैं। तो आप देखें कि किस तरह इन्होंने डाका डाला है खत्म नबूवत पर। आगे चलें, हक़ुल यकीन जिल्द नंबर अव्वल पेज 52-53 52-53 वाज़ेह लिखा हुआ है कि अहादीस मोतबरा में वारिद हुआ है कि वो तमाम मुअज्ज़ात जो खुदा ने अलहदा पैगम्बरों को दिए थे, सब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा हुदा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। और वो हज़रात ज़मीन तय करने पर कादिर थे कि बहुत दूर के फासलों को नहायत थोड़ी वक्त में तय करते थे, बल्कि एक रोज़ से कम में तमाम दुनिया के गिर्द कई बार घूमते हैं और तमाम पैगम्बरों की किताबों को, जैसे तौरात, इंजील, ज़बूर और सूफ़ आदम, सूफ़ शीस व इदरीस व इब्राहीम व अलवाह मूसा अलैहिस्सलाम, सब उनके पास थीं। और तमाम पैगम्बरों के आसार, जैसे असाए मूसा, पेराहन इब्राहीम व यूसुफ, हज़रत मूसा, जनाब हज़रत मूसा का वो पत्थर जिससे 12 चश्मे जारी हुए, और जनाब सुलेमान की अंगुश्तरी और बिसात वो अंबिया के तमाम तबरुकात इनके पास थीं। और अब वो तमाम तबरुकात हज़रत साहिबुल अमर यानी 12वें इमाम के पास हैं। और हक़ ताला ने अबर को उनके ऊपर मुसख्खर फरमा दिया था, जिस पर सवार हो सकते थे ताकि मलकूत और समावात और ज़मीन की सैर करें। तो आप देखें कि अंबिया के सारे मुअजिज़ात वो अपने इमाम में मानते हैं। जो मुअजिज़ात हैं मूसा अलैहिस्सलाम के, सुलेमान अलैहिस्सलाम के, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, दाऊद अलैहिस्सलाम के, सारे मुअजिज़ात वो क्या हैं, अपने इमाम में मानते हैं। तो ये नबी नहीं बल्कि नबियों से बढ़कर मानते हैं। तो ख़त्म नबूवत का इनकार तो वाज़ेह हुआ कि ख़त्म नबूवत के बाद ये 12 ऐसे शख्सियात मानते हैं जिनको नबियों से बढ़कर मानते हैं। तो इससे ज़्यादा ख़त्म नबूवत का इनकार और क्या होगा। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को अगर मिर्ज़ाइयों ने नबी माना, ठीक है, तो वो तो बिल-इत्तिफ़ाक़ काफ़िर हुए। लेकिन ये एक नहीं 12 ऐसी शख्सियात मानते हैं जो नबियों से बढ़कर मानते हैं इनको। तो ये कैसे ख़त्म नबूवत के जो है वो कायल हुए। तो सबसे बढ़कर तो ख़त्म नबूवत के मुनकिर ये हैं कादियानी से। ठीक है, तो इमामों की जो हालात उन्होंने आप बताए हैं वो आप देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरह ये ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं। और आगे चलें, यही हक़ुल यकीन जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा 51 वाज़ेह लिखा हुआ है कि इमाम की 10 अलामतें हैं। क्या, वो पाकीज़ा, नाफ, बुरीदा, ख़तना होता है, पैदा होता है। जब उसकी माँ की शिकम से ज़मीन पर आता है, हाथों को ज़मीन पर रखकर शहादतें ज़बान पर जारी करता है। मुहतलिम नहीं होता यानी उसको एहतलाम नहीं होता। जनाबत की निजासत उसको नहीं पहुँचती। उसकी आँखें सोती हैं मगर इसका दिल नहीं सोता, यानी इस हाल में कुछ वाक़े होता है वो सब जानता है। जमाई और अंगड़ाई नहीं लेता। पुश्त सर से भी इस तरह देखता है जिस तरह सामने से देखता है। फजला जो उससे जुदा होता है उससे बुए मुश्क आती है। ज़मीन को खुदा ने मोकल किया है कि उसको अपने अंदर छुपा लेती है। जब हज़रत रसालत माब की ज़रत पहनता है तो उसकी इकामत पर दुरुस्त और ठीक होती है, जब कोई दूसरा पहनता है तो एक बालिश उसकी कामत से ज़्यादा होती है। फ़रिश्ता उसकी आखिरी अयाम तक उससे गुफ्तगू करता है। अब देखें, इनमें से वो सिफ़ात भी हैं जो हम अंबिया में भी नहीं मानते, ठीक है, चंद, लेकिन अक्सर सिफ़ात वही हैं जो अंबिया वाली हैं, यानी आगे से देखना, पीछे से देखना, और नींद में भी अंबिया को इल्म होता है कि भाई जो आसपास में क्या हो रहा है। ये सारी बातें सिवाय चंद के ये हम भी अंबिया में मानते हैं, लेकिन ये तो अंबिया से बढ़कर बातें मानते हैं। ठीक है, तो इनकी सिफ़ात आप देखें और आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये किस तरह ख़त्म नबूवत पर डाका डालने वाले हैं, किस तरह ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनका अकीदा इमामत कहाँ तक इन्होंने अपने इमामों को पहुँचाया हुआ है। ये अपने इमामों को अंबिया से बढ़कर मानते हैं, और यहाँ तक इन्होंने लिखा है कि अंबिया के सारे मुजज़ात वो किन में हैं, इमामों में मौजूद हैं। और यहाँ तक लिखा है कि अंबिया जिसको भी नबी बना के भेजा गया उससे अली का इकरार लिया गया।
तो ये चंद सिफात मैंने आपके सामने पेश की हैं। आप इससे सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिया ख़त्म नबूवत का मुनकिर हैं, वरना मेरे पास और बहुत सारे दलाल हैं, लेकिन वक्त की तंगी है और जो है वो क्लिप का हुजूम बढ़ जाएगा, इसीलिए मैंने क्या किया, नमूने के तौर पर आपके सामने मैंने हवाले पेश किए, वरना आपके सामने मैं और हवाले पेश कर सकता हूँ। बहरहाल तो आपको इन हवाले जात से अंदाज़ा हो गया होगा कि शिया ख़त्म नबूवत के बाद 12 ऐसी शख्सियात मानता है जिनको नबूवत से बढ़कर मानता है। ठीक है, सारे उलूम नबविया, सारे मुअज्ज़ात नबविया इनमें मानता है। सिर्फ ज़बानी उनको नबी नहीं कहता ज़बानी एतबार से, लेकिन मानता नबियों से भी बढ़कर है। ठीक है, मानता नबियों से भी बढ़कर है, तो यही ख़त्म नबूवत का इनकार है। ठीक है, और जो अम्बिया की सिफ़ात हैं, असमत, वही का आना, ज़ाहिर बात है जब इमाम के पास दीन के मामलात हैं, वो जिसको चाहे हलाल करे हराम करे, तो इसका मतलब क्या है कि उसको वही आती है ना, वो अल्लाह के हुक्म से हलाल और हराम करता है। ठीक है, जिस तरह शियों ने दूसरी जगह पर भी लिखा है कि अन्नल अइम्मत यहल्लून मा यशाऊन व युहर्रिमून मा यशाऊन, इमाम जिसको हराम करे, जिसको हलाल करे, वो उसकी मर्ज़ी है, मगर वो जो भी हलाल और हराम करते हैं अल्लाह के हुक्म से करते हैं। तो हुक्म अल्लाह कहाँ से है उनके पास, यानी वही आती है ना उनके पास, तो वही जो नबूवत का खासा है वो इन्होंने अपने आयमा में मान लिया। बहरहाल आपके सामने मैंने एक नमूना पेश किया है ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि शिया ख़त्म नबूवत का मुनकिर है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें समझ अता फ़रमाए और शियों की शर से बचाए और शियों की हकीकत जानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।